नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ हों। आइए देखते हैं आपका टॉपिक। आज का टॉपिक संख्याओं से रिलेटेड है, संख्या पद्धति, जिसमें हम जानेंगे कि कितनी संख्याओं कोई संख्या दी हुई है कि उनको सरलतम रूप में हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, संख्याओं का पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे छोटे से शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ मैंने कोई संख्या दी हुई है 1 2 3 4। ये संख्या लगातार भी हो सकती हैं, कुछ छोड़ छोड़ के भी हो सकती हैं, लेकिन जो इसमें डिफरेंस चलेगा वो समान होगा। जैसे इसमें 1 1 का अंतर चल रहा है, 2 2 का भी अंतर हो सकता है, 5 5 का भी अंतर हो सकता है। कितना अंतर हो, लेकिन वो अंतर समान होना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर। 6 7 8। मान लो दूर तक चले जाते हैं और चले जाते हैं 7। अब इसमें हम पता लगाएं कि संख्याएं कितनी हैं। इसमें 1 1 का अंतर चल रहा है, यहाँ से पता ही चल रहा है कि सीधे 60 संख्या है। मान लो अगर दूसरा सवाल लिखा हो जिसमें लिखा हो संख्या 10 20 30 40 50 और यहाँ चले जाएंगे हम लोग 500 तक में। तो इसमें संख्याओं का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम एक सूत्र की सहायता से आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं, एक फार्मूला है कि संख्याओं की, पहले हम संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है n वाला। n मतलब नंबर ज्ञात करने की फार्मूला है। इसको हम लोग बोलेंगे a। जो पहला पद लिखा हुआ है इसको बोलेंगे a, और जो ये अंतिम पद लिखा हुआ है इसको बोलेंगे z। अंतिम पद को हम लोग जग बोलेंगे। और एक काम करेंगे कि इनमें हम देखेंगे कि अंतर कितने का चल रहा है। अंतर कितने का चल रहा है, तो यहाँ देखने से मिल रहा है कि इसमें अंतर है 10 10 का अंतर चल रहा है। तो इसको अंतर को हम लोग डिफरेंस यानी डी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे अंतर चल रहा है हमारा 10 का। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? z माइनस a बटे डी, तो ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और प्लस 1। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले के आधार पर हम संख्या का पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। z का मतलब जो लास्ट वाली संख्या है उसको लिख लेते हैं। जैसे लास्ट में लिखा हुआ 500 माइनस a का मतलब जो पहले वाली संख्या है a बटे डी का मतलब जो डिफरेंस चल रहा है, इन सब में अंतर कितने का चल रहा है। अंतर चल रहा हमारा 10 का। इसको ब्रैकेट में लेंगे और प्लस 1। एक जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। ये देखिए, तो 500 में 10 माइनस कर लेंगे, 490 बटे 10 और प्लस 1 बाद में लिखेंगे। 10 का भाग कर लेंगे, 0 कैंसिल हो गया, 49 प्लस 1, ये हो गया 50। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 10 से इसी सीरीज में संख्याएं चलती जाए 500 तक संख्याएं अगर हम गिनेंगे तो हमें 50 संख्याएं मिलेंगी। अगर कह दें कि इन सभी संख्याओं का योग कीजिए तब क्या करेंगे? तो योग के लिए फार्मूला है टोटल। अगर हमें ज्ञात करना है इनका, तो टोटल का फार्मूला लगाएंगे z प्लस a। देखिए टोटल मतलब ऐड करना है तो प्लस z प्लस a अपॉन 2 इंटू m। z प्लस a अपॉन 2 इंटू m। ये फार्मूला नोट कर लेंगे। ये टोटल के लिए, अगर इन संख्याओं का हमें योग चाहिए होगा, बस z की जगह रखेंगे 500, z की जगह 500 प्लस a की जगह पर रखेंगे 10 बटे 2 सूत्र के हिसाब से रखेंगे इंटू m। m का मतलब कितने नंबर है, तो नंबर अभी हमने ज्ञात किए, कितने नंबर थे 50। तो 50 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 में 10 जोड़ेंगे, 510 बटे 2 इंटू 50। 2 से इसको भी काट सकते हैं, ये आपको 50 होगा। 2 से चाहे हम इसको काट लें या फिर इसको काट लें, तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25। 25 का इसमें गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 0। 25 से कम 25, हासिल 2, 25 25 125, 2 170।
तो देखा जाए इन संख्याओं का योग होगा 12,750 और ये संख्याएं यहाँ से कितनी होगी 50 संख्या होगी। चलिए एक और सवाल समझ लेते हैं। यह फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिखा कर देता हूँ। एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ है 36 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक चले जाएंगे हम और यहाँ पहुंचेंगे 96, कहीं तक भी जा सकते हैं 96 तक पहुंचेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी कि ये, इसको हम लोग बोलेंगे ए, अंतिम वाले पद को जेड, और देखेंगे इनमें अंतर कितने का चल रहा है, यानी कि डी कितना अंतर। तो देख लेंगे कि इस वाली संख्या है, उसको माइनस कर लेंगे, अंतर पता चल जाएगा। तो अंतर यहाँ पे आ रहा है, उसमें कम कर लेंगे 6। तो बस इसको इसी फार्मूले में रखेंगे। अगर हमें संख्याएं पता लगाने की, संख्या कितनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर इनका योग पता लगाना तो पहले संख्याएं पता लगाने के बाद में ये फार्मूला लगा लेंगे। तो पहले संख्याएं पता लगाते हैं। जेड का मतलब 96 लिखा हुआ, माइनस ए का मतलब 36 बटे डी का मतलब कितना डिफरेंस चल रहा है 6 और प्लस 1, यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो बचेगा 60/6 प्लस 1, 6 को डिवाइड कर देंगे बचेगा 10 प्लस 1 यानी कि 11 संख्या। अगर ये इसी सीरीज में चलती जाएगी तो यहाँ पे हमें 11 संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी 11। और अगर हमें टोटल चाहिए तो टोटल के लिए जेड प्लस ए, जेड का मतलब 96 प्लस ए का मतलब 36 और बटे में 2 इंटू एम, एन अभी हमने निकाले हैं, ये नंबर निकले। कितने नंबर निकले हैं 11 नंबर निकले। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 6 12 9 3 12 13 बटे में 2 इंटू 11, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे और 11 का गुणा करवा देंगे। 2 6 12 एक बचन 2 6 इंटू 11, 11 गुणा करवा देंगे। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 6 72, ये आपका हो गया आंसर यहाँ पे। चलिए इसी क्रम में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे सवाल में लिखा कि 10 से लेकर, ब्लैक से लिख लेता हूं, 10 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। 10 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो देखते हैं, यहां इसने बोला है कि 10 से 1000 तक। एक बात इसमें याद रखना है कि जो शब्द लिखा तक, ये से और तक, इन शब्दों का क्या मतलब है कि 10 से शुरू करना मतलब 10 को भी लेना है और कहाँ तक जाना 1000, मतलब 1000 को भी सम्मिलित करना है। जब यहाँ पे लिखा होगा 10 से 1000 के बीच, तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाली है किनारे किनारे की जो संख्या है उनको छोड़ देते हैं। जब बीच में लिखा तो उनके बीच की संख्या केवल लिखते हैं। जैसे अब अगर 5 से विभाजित हो मतलब 5 का भाग चला जाना चाहिए। 5 से विभाजित का मतलब कि इनका डिफरेंस जो होगा वो 5 होगा। तो इसमें d बराबर हो जाएगा 5, d बराबर 5। और ये हम देख लेंगे कि जो पहली संख्या हमारी लिखी है क्या 5 से विभाजित है या नहीं।
अगर यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी 5 से विभाजित नहीं होगी तो हम उसके आगे की संख्या देखेंगे 5 से विभाजित कौन सी होगी। अगले उदाहरण में इसको समझेंगे। तो देखिए जो 10 से 5 से विभाजित है इसका मतलब ये हो गया a, और ये लास्ट वाली संख्या भी 5 से विभाजित है इसका मतलब ये हो गया z, और d का मतलब कितने से विभाजित है वो हो गया डिफरेंस। हमें पता लगाना है कि संख्याएं कितनी, मतलब नंबर n बराबर पता लगाना है, तो बस इसी फार्मूले से पता लगा लेंगे। z का मतलब 1000 माइनस a का मतलब 10 बटे d का मतलब 5 प्लस 1, इसमें से कम कर देंगे बचेगा 990 बटे 5 प्लस 1, 5 का भाग कर देंगे, 5 एक कम 5, 4 बचे 49, 5 9 45, 4 बचे 40, 5 अट्ठे 40 और प्लस 1, यानी कि 199 संख्याएं हमें ऐसी मिल जाएंगी जो 5 से विभाजित होंगी। अगर हमें टोटल इन संख्याओं बचेंगे कि जो संख्या विभाजित हो रही है उनका योग कितना है, तो आप इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें कि 20 की संख्याओं का पता लगाना हो। क्वेश्चन होगा 1 से 1100 के बीच, 1 से 1100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 व 3 से विभाजित। पिछले सवाल में हमने देखा कि वहां पर एक ही संख्या दी हुई थी कि 5 से विभाजित हो। इस सवाल में मेरा 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। इसमें क्या करेंगे कि जब 2 संख्या दे रहा है तो इनका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम, यानी कि जो इनका एलसीएम निकलेगा अगर उससे संख्या विभाजित हो जाती है तो वो 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6। यानी कि अगर संख्या 6 से विभाजित हो रही है तो वो 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, यानी कि इसका एलसीएम 6 आया। तो यानी कि डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आपका 6, क्योंकि जब 6 से भाग करेंगे तो भाग करने पर जो उनका अंतर है वो 6 ही आएगा, तो डिफरेंस तो हो जाएगा 6। अब देखिए 1 से 1100 के बीच, 1 से 1100 के जो बीच में कह रहा है, ये सब लिखा है ना बीच में, मतलब कि इनको छोड़ना है और इनको भी छोड़ना है, इनके जो बीच में हमें संख्याएं मिलेंगी। तो यहाँ पर जो a होगा, अब यहाँ से हम 1 से आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या हमें मिलेगी जो 6 से विभाजित होगी। जाहिर है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6, जो 6 से विभाजित हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका a। 6 को क्या बोलेंगे? a। 1100 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1100 में 6 का भाग लगाएंगे। 6 कम 6, 5 बचे 50, 6 48, 2 बचे 20, 6 18, यहाँ पे 2 बच रहा है शेष। मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर इसमें 2 कम होते हैं, अगर इसमें 2 कम होते तो ये पूरा भाग चला जाता 6 से, तो इसमें 2 कम कर लेंगे तो बचेगी संख्या हमारी 1098 में हमारा 6 का भाग पूरा चला जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे और इसको क्या बोलेंगे? जेड। इस प्रकार से इसको निकालेंगे, क्या बोलेंगे? जेड। और अगर हमें n पता लगाना है तो इसी फार्मूले में रखेंगे, यही फार्मूला हमारा काम करेगा अंत तक। जेड का मतलब 1098 माइनस a का मतलब 6 बटे d का मतलब जो अंतर चल रहा था, यानी कि 2 और 3 से जो विभाजित करना है तो उनका एलसीएम जो हमने लिया था वही d हो जाएगा 6 और प्लस 1। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले इसको हल करेंगे, 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 10,
92/6 प्लस 1, 6 को डिवाइड मारेंगे, 6 कम 6, 4 49, 6 × 48, 1 6 × 12 प्लस 1, यानी कि 183 ऐसी संख्याएं मिलेंगी 1 से 1100 के बीच में, जो कि 6 से विभाजित होंगी और 2 और 3 से साथ साथ विभाजित होंगी। आप इसका टोटल निकाल सकते हैं, आप चेक करके देखिए इसी फार्मूले में इसका टोटल निकाल पाएंगे बड़ी आसानी से। आप एक बार इसको और समझ लीजिए कि अगर हमें ये लिखा है कि बीच में कौन सी संख्या है, तो हम ये देखेंगे जो लास्ट में संख्या लिखी उसको तो हमें छोड़ ही देनी है, उसके पहले की संख्या ऐसी कौन सी है जो 6 से विभाजित हो, यानी कि हमारे डिफरेंस से विभाजित हो, तो उसको निकालने के लिए इसमें 6 का भाग करेंगे, जो हमारा शेष बचेगा, जो हमारा शेष बचेगा, ये 2 शेष बच रहा था, जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को हम इस संख्या से कम कर लेंगे और हमारी संख्या पता लग जाएगी z बराबर क्या होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको हल करने में आसानी भी हुई होगी। आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए और इसको आप आसानी से बना पाएंगे। अंत में आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा एक भारतीय क्लासेस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ मैथ से भी संबंधित मिल जाएंगी, जीएस, हिंदी, सारे प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल दूसरा है जिसमें आपको मैथ से संबंधित मैथ्स ज्ञान ये वीडियो आपको मिलेंगे। मैथ्स ज्ञान करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको मैथ से संबंधित वीडियो मिलेंगे और अन्य वीडियो जो जैसे कक्षा 10 की मैथ, कक्षा 9 की मैथ, इनसे संबंधित भी वीडियो आपको उसमें मिलते रहेंगे। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।